काली हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी काली हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर अजीब घटनाएं होती थीं। लोगों ने सुना था कि जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। परंतु राघव, एक उत्साही युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। रात की शुरुआत चांदनी रात थी। राघव और उसके तीन दोस्त, अर्जुन, सोनिया और सीमा, टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली के अंदर गए। हवेली जर्जर और भयावह थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। हर कोने में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। पहला डरावना संकेत, वे जैसे ही मुख्य हॉल में पहुंचे, एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबने एक दूसरे को घबरा कर देखा। अर्जुन ने मजाक में कहा, यह तो हवा का झोंका होगा। लेकिन सोनिया को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। हवेली का रहस्यमय कमरा सीढ़ियां और चढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचे, जिसकी दीवारों पर काले धागों से अजीब मंत्र लिखे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर लाल धागों से कुछ बंधा हुआ था। सीमा ने कैमरा निकाला और तस्वीर खींचने लगी। तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। भूत का सामना। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। अर्जुन ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी कमरे में एक काली छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक वृद्धा की शक्ल में बदल गई। उसकी लाल आंखें और भयावह मुस्कान देखकर सभी सहम गए। भूत की कहानी। वृद्धा ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह हवेली मेरे पति की कब्रगाह है। जो भी इसे परेशान करता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ती। भागने की कोशिश। राघव ने हिम्मत जुटाई और जेब से भगवान का ताबीज निकालकर दिखाया, लेकिन वृद्धा जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारे भगवान यहां मेरी ताकत से कमजोर हैं। तभी सोनिया ने दीवार पर एक खिड़की देखी और कहा, वहां से बाहर निकल सकते हैं। अंतिम संघर्ष। सभी ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई। वृद्धा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव ने दीवार पर पड़े लोहे के पुराने क्रॉस को उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। क्रॉस छूते ही वृद्धा चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुरक्षित वापसी। चारों किसी तरह खिड़की से कूदकर हवेली से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे गांव लौटे तो देखा, उनके पीछे की दीवार पर वही वृद्धा की परछाई थी, जो अभी भी उन्हें घूर रही थी। क्या वे वास्तव में बच पाए थे, या वह भूत उनके साथ वापस आ चुका था?